श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी शिश्का का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला है उसके साथ वो लोगों ने बहुत ही गलत किया रहता है। उन लोगों ने चीटिंग करके उसे ये शो से बाहर निकाला होता है, क्योंकि उसके पानी में उसने ऐसी मेडिसिन मिला दी थी जिसकी वजह से उसे कोल्ड और उसका गला ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से वो गाना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है और उसको कोल्ड हो जाता है और उसके गले में बहुत ही खराश भी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा होता है। बट फिर भी वो जजेस राउंड के लिए रेडी रहती है, अपने आप को रेडी करके रखती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने आप को जैसे ही रेडी करती है कि जजेस राउंड स्टार्ट ही होने वाला है, बट सबसे पहले वहाँ पे नेहा का परफॉर्मेंस होता है, देन श्रेया, उसके बाद पीयूष एंड सचिन, लास्ट में नेहा का लास्ट में जो मेघला होती है उसका परफॉर्मेंस आता है, जिसकी वजह से वो अब उसकी तबीयत और भी ख़राब होने लगती है धीरे धीरे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जजेस जो होते हैं उस नेहा को जो रजनीकांत होते हैं उन्होंने टास्क दिया होता है। उसके बाद श्रेया का नंबर आता है और श्रेया को जो होते हैं वो सिद्धार्थ ने अच्छा सा टास्क दिया होता है। उसके बाद फिर पीयूष का नंबर आता है और पीयूष को अंतरा जी ने टास्क देते हैं। उसके बाद सचिन का नंबर आता है, फिर सचिन को जो होते हैं पीयूष जी जो सिद्धार्थ होते हैं वो टास्क देते हैं और सारे लोग बाखूबी उस सारे अपने टास्क को परफॉर्म कर देते हैं। और यहाँ लास्ट में जब मेघला की टर्न आती है तो उसे सिद्धार्थ जो होते हैं वो टास्क देने ही जाते हैं, बट तभी जो रजनीकांत होते हैं वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इनको टास्क मैं दूँ मेघला को। और जैसे ही मेघला का टर्न आता है तो रजनीकांत जो होते हैं वो उसे बहुत ही टफ टास्क देते हैं। और उन्होंने एक भक्ति सॉन्ग को जो उनसे एक भक्ति सॉन्ग होता है जो कि देवी स्त्रोत होता है और वो देते हैं, वो भी रॉक वर्जन में देते हैं, और जो कि इतना टफ होता है मेघला को गाने के लिए, बट फिर भी वो ये टास्क को एक्सेप्ट करती है और वो टास्क को बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करती है। बट जैसे ही जैसे उसकी आवाज़ ख़राब होने लगती है और वो गाने को एंड ही करने जाती है, बट अचानक बीच में उसकी आवाज़ ख़राब होने की वजह से वो बीच में उसका गला ख़राब हो जाता है और वो गाने को पूरा परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। और उस समय जजेस जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ये संगीत सुपरस्टार बनना कोई इजी बात नहीं है। यहाँ सिद्धार्थ जो होते हैं वो उसके साइड लेके बोलते हैं कि उसने इतना कठिन जो था ये टास्क वो उसको भी इतने अच्छे से परफॉर्म करना परफॉर्म करने की पूरी ट्राई की थी और स्टार्टिंग उसने बहुत ही अच्छा किया था। बट इस तरीके से जो अंतरा होती हैं वो भी रजनीकांत सर से सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम आज मेघला को इस तरीके से रखेंगे तो ये बाकी कंटेस्टेंट के साथ अनफेयर होगा, और इसलिए हमें इसे डिस्क्वालीफाई करना होगा। और फिर सिद्धार्थ भी उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते और उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और बाकी के लिए बाकी के जो नेक्स्ट गेम होता है, नेक्स्ट राउंड, उसमें फिर उसे वोट दिया जाता है, जिसकी वजह से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लड्डू जो होते हैं वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और लड्डू वो जो बैठे रहते हैं वो उठ के बोलते हैं कि ये रजनीकांत को समझ में नहीं आता क्या। तभी बाकी के चंदन और अनुराग जी उसे संभालते हैं और समझाते हैं कि लड्डू तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। और फिर यहाँ पे रणवीर को भी बहुत ही बुरा लगता है कि अब क्या किया जाएगा। और इस बार जो गेस्ट जज होते हैं उनके ऊपर सारा डिसीजन होता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो उनके डिसीजन से ही वो रुक सकती है, अदरवाइज़ उसे आज डिस्क्वालीफाई होना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो मेन सर होते हैं वो भी उसे डिस्क्वालीफाई करते हैं। और नेक्स्ट राउंड में फिर जब हम देखेंगे कि वहाँ पे तो सारे ऑडियंस के वोटों से वो जीत जाती है और वापस से शो में पार्टिसिपेट करती है। और जैसे ही हम देखते हैं कि वो पार्टिसिपेट करती है तो वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग प्ले करती है और इस बार उसके गले में जो खराश होती है वो भी ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाती है, बिकॉज उसे एक लास्ट मौका मिलता है इस शो में परफॉर्म करने का। तो वो अपना 100% देती है और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज जो फाइनल राउंड आता है जिसमें वोट के थ्रू वो जीत जाती है और ये अनाउंसमेंट राउंड होता है कि ये फाइनल कौन जीतेगा। तो फिर राउंड में नेहा और मेघला पहुंचती हैं, जहां पे हम देखते हैं कि जो जजेस होते हैं और मेन जज जो होते हैं वो दोनों के ही लिए बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये दोनों ही मेरी फेवरेट हैं। पर आज कौन जीतेगा वो अभी नहीं हुआ रहता है, पर यहाँ पे दोनों की ही हार्ट बीट बहुत ही बढ़ी रहती है और मेघला भी बहुत ही नर्वस रहती है कि आज क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं कि जो अब बताइए कौन सा है इन दोनों में से वो नाम जिसे मिलेंगे पूरे 25 लाख रुपए और उसके साथ एक बेहतरीन ट्रॉफी। एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेरे दोनों फेवरेट
दोनों फेवरेट आ गया पहले तो सबसे पहले दोनों फेवरेट फिनाले में आए हैं। दोनों में से कोई एक जीतेगा, एक हारेगा, इस मंच पे कोई जीतेगा, एक हारेगा। बाकी आधी चीज़ मैं बता सकता हूँ कि कौन जीता है, क्योंकि आधे मतलब ऑडियंस का पोल है, आधा जो डिसाइड किया है। पहले हम ऑडियंस से कुछ नहीं करें एक बार, तो नेहा को कौन कौन पसंद करता है, मेक सम नॉइज। एंड दूसरा मेरी दोबारा फेवरेट मेघना जी के लिए मेक सम नॉइज। तो आई थिंक कि मैं चाहूंगा कि एक बारी सारे हमारे जजेस एक बारी बता देना फिर। तो इस साल के संगीत सुपरस्टार हैं मेघना सिंह पाटिया। पूरे 25 लाख रुपए का चेक और वो बेहतरीन ट्रॉफी जिसके लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत की। मेक सम नॉइज फॉर मेघना सिंह पाटिया, लेडीज एंड जेंटलमैन। आपकी शान बढ़ाएगा, सबकी बाकी तो बढ़ा रहा है, आपकी ज्यादा है, ये आपके मेक सम नॉइज। सामने ऊपर उठा लेना। देखा एक ख्वाब देखा था, आज वो ख्वाब पूरा भी हो गया, ट्रॉफी आपके पास है। अब इस वक्त अंदर क्या चल रहा है वो जरूर जानना चाहेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे इतने बड़े मंच पर आने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने जज्बातों को कैसे एक्सप्रेस करूं। यूजुअली जो भी मुझे कहना होता है मैं अपने संगीत के जरिए कह देती हूँ, पर आज जब मुझे पता था कि आप सभी लोग इतने पेशेंटली बैठे हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो फिर मैंने भी सोचा कि आपके सामने कुछ शब्द जरूर पेश करने चाहिए, कुछ तो कहना ही चाहिए ना। इस शो से मैं ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी थी, मैंने एकदम गिव अप ही कर दिया था, पर यह आप ही का प्यार है, आपके आशीर्वाद की वजह से आज मैं फिर से इसी मंच पे वापस खड़ी हूँ। इसीलिए सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। मैं अपने गुरुजी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। गुरुजी ने हमेशा मुझे साधना करने की शिक्षा दी है और वो यही चाहते थे कि मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ हमेशा। और जो मेघला होती है वो बहुत ही नर्वस रहती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला है वो इस शो में वापस आती है, जिसकी वजह से पूरी परिवार में, बाजवा परिवार में बहुत ही खुशियों का माहौल छा जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेघला है वो इस शो में वापस आके उससे बहुत ही बड़ी होप मिलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं सिद्धार्थ जो होते हैं उसके लिए बहुत खुश होते हैं और मेघला भी जो है वो बहुत खुश होती है। और फाइनली वो अच्छा परफॉर्म करने के बाद वो टॉप 2 में आ जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेहा और मेघला दोनों ही कॉम्पिटिटर होते हैं एक दूसरे के, और वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं, क्योंकि आज दोनों में से कोई एक ही ये शो जीतेगा और बाकी के सब लोग जो होते हैं वो निकल चुके होते हैं, जिसकी वजह से मेघला जो है वो बहुत ही नर्वस रहती है यहाँ पे। और देखते हैं कि जो मेघला इतने अच्छा परफॉर्म कर लेती है जिसके बाद भी उसे डर लगता है, बट फाइनल में मेघला ही जो होती है वो ये जीतती है, बिकॉज़ वो नेहा ने उसको पिछली बार भी चीटिंग करके उसे ये गेम हराने की कोशिश की थी, जिससे उसकी आवाज़ ख़राब हो गई थी। और वो इतना टफ सॉन्ग इतने अच्छे से परफॉर्म करते करते लास्ट में उसकी आवाज़ ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो ये सॉन्ग को अच्छे से प्ले नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ के लिए उसे बहुत बुरा लगता है कि अब ये क्या होगा। और उसे नेक्स्ट राउंड के लिए कोई भी इस तरीके से वोट भी नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत टेंशन में थी। और फाइनली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली थी कि अब तो शायद मैं हार ही जाऊंगी, बट
उसके ऊपर उसका परिवार का जो ट्रस्ट था, उसके परिवार वालों का और वाहेगुरु की जो कृपा थी, जिसकी वजह से वो इस शो में आ पाई, वापस से कम बैक किया उसने। और इस शो में अच्छे से परफॉर्म करने के बाद वो फाइनली टॉप में और ये शो जीत चुकी होती है। और सब लोग उसका जब उसका नाम अनाउंसमेंट किया जा रहा था तो वो उसे अचानक से शॉक लग गया, और उसके परिवार में सब लोग जो उसको चीयर करने के लिए आए थे वो लोग भी बहुत ही शॉक्ड रह गए थे कि फाइनली मेघला ने ये कर दिखाया और वो ये शो जीत गई। और इसकी वजह से वो बहुत खुश रहती है, क्योंकि उसके लिए एक सपना रहता है कि ये फाइनली उसने ये जो शो जीता है वो उसके लिए एक सपने से कम नहीं था। और आज जब जैसे ही उसे ये शो जीतने का मौका मिला, वैसे ही वो अपने आप को दिखा पाई। और आज देखेंगे कि सबसे ज़्यादा खुश जो होता है वो रणवीर ही होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जिससे गुस्सा आता है और दुख होता है वो रहती है अद्रिजा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अद्रिजा जो है वो उसको पूरी तरीके से कोशिश करती है कि किसी तरीके से वो निकालने की कोशिश कर रही होती है, बट फाइनली जो मेघला होती है वो ये शो जीत चुकी होती है, और जिसकी वजह से वो बहुत खुश होती है। और वो अपनी खुशी को व्यक्त करती है सबके साथ में कि मेरा परिवार मेरे साथ हमेशा था, और हमेशा मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने उसमें पूरा सपोर्ट किया है। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखेंगे कि क्या होता है आगे और मेघला का ये जीत किस तरीके से सेलिब्रेट होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और सो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना